नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं गौनिका अरोड़ा इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आज सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यो मेंटेन करने का आदेश दिया था कि स्थिति को वैसा ही बनाए रखा जाए जैसे कि स्थिति पहले थी, यानी कि बुलडोजर अभी ना चलाया जाए। और उस कार्रवाई उस आदेश को मानते हुए एमसीडी ने फिलहाल बुलडोजर पर यहां पर रोक लगा दी है। अभी की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जब बुलडोजर सुबह 9:30 बजे से चलना शुरू हुआ तो किस तरीके से तबाही यहां पर मची। तबाही का वो मंजर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले शुरुआत डबल ई ब्लॉक से हुई थी। 9 बुलडोजर यहां पर बुलवाए गए थे, लेकिन 3 बुलडोजर से ही मुख्य तौर पर काम किया गया। पहले डबल ई ब्लॉक से ये कार्रवाई शुरू हुई, 2 बुलडोजर के जरिए वो कार्रवाई हुई। धीरे धीरे बुलडोजर आगे बढ़ा तो सबसे ज्यादा जो कार्रवाई की गई वो इस जगह पर की गई जहां जहां पर दुकान के बाहर अवैध कब्जा था, जहां पर भी लोगों ने पक्का निर्माण किया या फिर शेड्स लगाई थी। इसके अलावा दुकानों के शटर्स को तोड़ा गया है, क्योंकि ये सारा एरिया जो जो अवैध में आ रहा था उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। ये बाकी का स्ट्रक्चर जो है उसकी परमिशन ली गई है एमसीडी से, ऐसे में उस स्ट्रक्चर को नहीं गिराया गया है। अब आगे बढ़ते हैं सी ब्लॉक की तरफ। कुशल चौक के बिल्कुल पास में सी ब्लॉक, जहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। पहले शुरुआत यहां से की गई। यहां पर आसपास जो भी छोटी छोटी दुकानें थी, जो जो ठेले थे जो कि अवैध तरीके से अवैध निर्माण में आ रहे थे, उन सारी चीजों को यहां से हटाया गया। जिन जिन लोगों की दुकानें थी वो अब अपना सामान यहां से उठा रहे हैं कि जो भी चीजें बची हैं कम से कम उनको बचा लिया जाए, क्योंकि ये जब नोटिस जारी किया गया था तो एमसीडी का एक कहना था कि उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। अवैध निर्माण को हटाने का अधिकार उनके पास है। ऐसे में बुलडोजर लगातार आगे बढ़ता गया। जो जो सामान बुलडोजर के रास्ते में आया, जो भी अवैध निर्माण में था, उन सारी चीजों को यहां से हटाया गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये वो रास्ता है जहां से बुलडोजर जब आगे बढ़ा सी ब्लॉक की उस मस्जिद की तरफ, जामा मस्जिद की तरफ, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त लोगों में गुस्सा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि मस्जिद के बाहर के हिस्से को क्यों तोड़ा गया। तो अभी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसी जगह पर बुलडोजर आगे बढ़ रहा था। जब बुलडोजर आगे चला तो कैसे ये कार्रवाई करता हुआ आगे बढ़ा। सबसे पहले दुकानों के बाहर के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और उसके बाद मस्जिद और मंदिर की तरफ भी बुलडोजर आगे बढ़ा। आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं कि जहांगीरपुरी में 2 घंटे चला ये बुलडोजर। सुबह करीब 9:30-10 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। 12-12:30 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके पास फॉर्मल तरीके से नहीं आया। दुकानों को अवैध कब्जों पर चला ये बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई रुकी और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई तब की थी जब सुबह 10:30 बजे सीजीआई की ये बेंच बैठी। उस बेंच ने जब ये बेंच के सामने ये मेंशनिंग की गई कि इस तरीके से अवैध तरीके से ये पूरा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए उसे रोका जाए, तब कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए और कोर्ट की एक बेंच कल इस मामले की सुनवाई करेगी। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं इंडिया टीवी पर कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सुबह से ये बुलडोजर दौड़ रहा था। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा तक एमसीडी का ये बुलडोजर जहांगीरपुरी के कुशल चौक से लेकर सी ब्लॉक तक तमाम अवैध कब्जों को हटाता रहा। वो सारे अवैध कब्जे जो कि चाहे वो घर के बाहर थे, दुकान के बाहर थे, चाहे उसमें घरों की सीढ़ियां थी जो घर के बाहर बनाई गई थी, उन सारी चीजों पर ये बुलडोजर चलता रहा। सुबह 10 बजे से एमसीडी का ये बुलडोजर एक्शन मोड में आया था और लगभग 12:15 से 12:30 तक ये बुलडोजर चलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद ही ये कार्रवाई पूरी तरह रुकी और सड़क पर अवैध तरीके से जिन लोगों ने दुकानें लगाई थी, जिन लोगों की रेहड़ियां थी, एक एक करके उन सबको यहां से हटाया गया। जब बुलडोजर उस पर चला तो कई लोगों ने उस चीज का विरोध भी किया, कई लोग बाहर निकल कर भी आए। महिलाओं ने खास तौर पर सबसे ज्यादा अपना गुस्सा जताया, लेकिन बुलडोजर बिना रुके, बिना किसी की सुने बुलडोजर आगे बढ़ता गया, क्योंकि एमसीडी के पास एमसीडी ने नोटिस जारी किया हुआ था कि
इस तरीके से ये जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाना है और वो कार्रवाई लगातार की जाएगी। और जब भी एमसीडी के हमसे कर्मचारियों से पूछा कि आखिर ये कोर्ट का आदेश है उसके बावजूद ये चल रहा है, तो उनका कहना था कि फॉर्मल आदेश उनके पास नहीं आया है। फॉर्मल आदेश जब आएगा तभी वो इस कार्रवाई को रोकेंगे। और फॉर्मल आदेश लगभग 12:15 साढ़े 12 के बीच उनके पास आया, जिसके बाद ये कार्रवाई रुकी। और किस तरीके से पूरा ये यहाँ पर कार्रवाई चलती रही, अब आपको 1 मिनट के ये आपको ये तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर कि ये जो पक्का निर्माण है यहाँ दुकानों के बाहर, उस निर्माण को तोड़ा गया। और ये पूरे जो शेड्स हैं, टीन के शेड्स, उनको तोड़ा गया। और ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है, मस्जिद के नीचे जो दुकानें हैं उनके पास पर कार्रवाई भी की गई। और धीरे धीरे ये कार्रवाई करते हुए आगे की तरफ बुलडोजर बढ़ा। लेकिन जब यहाँ पर वृंदा करात पहुंची, उन्होंने बुलडोजर के सामने खड़े होकर उस कार्रवाई को रोकने के लिए कहा। सीनियर ऑफिशियल से बात की, दीपेंद्र पाठक से बाकायदा उनकी बातचीत हुई। और उसी दौरान कोर्ट का आदेश एमसीडी के पास पहुंचा, दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। और जब ये आदेश पहुंचा उसके बाद सभी बुलडोजर्स को यहाँ से रवाना कर दिया गया। कोई बुलडोजर यहाँ पर नहीं रोका गया, सभी डंपर्स यहाँ से ले जाए गए हैं। और अभी भी पूरा मलबा, वो तबाही के सारे सबूत यहाँ पर अभी भी ताज़ा हैं। कई लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की लाइन कट गई, लेकिन उसको ठीक करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया गया ताकि वो यहाँ पर आकर जो इलेक्ट्रिसिटी बाधित हुई है इस पूरी कार्रवाई में उसको ठीक कर पाए। तो ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीर जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बाउंड्री तोड़ी गई, बुलडोजर इस पर चलाया गया। इसके अलावा जो स्टील का गेट बाहर लगा हुआ था उसको तोड़ा गया है। तो ये इस वक्त तस्वीर है दिल्ली के जामा मस्जिद की। और देखिए अंदर जो जामा मस्जिद का जो गेट है उसको अंदर से इस तरीके से हरे कपड़े से कवर कर दिया गया है, हरे कपड़े से, ताकि लोग अंदर भी ना देख सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।